व्हाट आर डायमेंशंस। हमने इस वीडियो को इन 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहले वन डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है और ब्रेथ नहीं होती, और हम इसे मतलब देख ही नहीं सकते एक तरह से रियल लाइफ में। इसे भी नहीं देख सकते क्योंकि हम एक लाइन को जिसको अगर आप पास लेके जाओगे तो भी वो आपको लेंथ दिखेगी, क्योंकि उसकी ब्रेथ बढ़ेगी नहीं, उसमें ब्रेथ होती नहीं। और मान लो ये है वो वन डायमेंशन लाइन, और अब इसे पास ला रहे हो, मतलब अपने पास लाओगे तो इसमें एक ब्रेथ भी आ रही है। पर जब आप वन डायमेंशन ओरिजिनल वन डायमेंशन लाइन को अपने पास लाओगे तो उसकी लाइन उतनी ही रहेगी जितनी वो पहले आपको दिख रही थी। उसके बाद आपको साइज बढ़ता दिखेगा, ब्रेथ बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। तो हम इसे इमेजिन भी नहीं, उस स्क्वायर के कॉर्नर को देखेंगे तो वो उतना ही रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं, मतलब वो होगा ही नहीं, उसका कोई कॉर्नर होगा ही नहीं, उसका कोई एज ही नहीं होगा। तो ये था। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि टू डायमेंशनल शेप को आप रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी। लाइट ऑन हो गई है। अब ये देखिए, ये है मेरे एसी का रिमोट। अगर मैं इसको इस लाइट के सामने रख दूँ तो यहाँ पे उसका एक शेडो क्रिएट होगा। ये शेडो का कोई ब्रेथ नहीं है, पर आप देख सकते हैं इसका एक लेंथ है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल फिगर हो गया, जिसको हम रियल लाइफ में अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो देख लिया आपने टू डायमेंशन शेप को अपनी आंखों से, तो देखा आपने कैसा होता है टू डायमेंशनल शेप। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा 3D शेप। जैसे कि ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये चीज है एक क्यूब। तो आपने जैसे इस क्यूब में देखा, इस क्यूब में कि इसका एक है हाइट, इसका एक है लेंथ। फोर्थ डायमेंशन एक ऐसा शेप है जिसमें एक चौथी डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसको इंट्रोड्यूस किसने कराया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब इसी को कहते हैं टेसरेक्ट। आप इसकी क्लिप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो चल रही है, तो ये वो क्लिप। अब इसमें देख सकते हैं कि ये टेसरेक्ट है। एक और चीज है, अब फोर्थ डायमेंशन का शेप है वो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको देखने के लिए हमारा पर्सपेक्टिव नहीं बना। जैसे आप ये वाला शेप देख सकते हैं, ये वाला शेप देखो, ये चीज किस डायरेक्शन में चल रहा है या फिर किस डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इसको आप दो तरह से देख पा रहे हैं। और जो फोर्थ डायमेंशन क्रिएचर्स होते हैं वो तो एक ही बारी में देख सकते हैं कि क्या चीज है, कि उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। जो फोर्थ डायमेंशन वाले क्रिएचर्स होते हैं वो हमारे 3D डायमेंशन को देख सकते हैं बिना आर पार, वो एक तरह दीवारों के आर पार देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे हो वो कैसे करते हैं, क्या कहीं वो भगवान तो नहीं हो सकते हैं? एक तरह से आप भी भगवान है, पर किस चीज के लिए? टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आप ये मारियो का गेम देखिए, ये मारियो के गेम को आप देख सकते हैं, पर वो मारियो का जो बंदा है वो अपने सामने एक दीवार को देख रहा है, वो टनल को देख रहा है। पर जो आप हो, आप उसे देख पा रहे हो, हाँ, पर वो आपको देख पा रहा है नहीं, क्योंकि वो तो सामने देख रहा है, वो हमारी तरफ देख ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे एक टू डायमेंशन क्रिएचर है और यहाँ पे भी एक टू डायमेंशन क्रिएचर है, इनके बीच में हम एक दीवार खड़ी करते हैं, तो ये वाले जो क्रिएचर है वो एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। पर जो आप हो, आप इन दोनों को देख पा रहे हो, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। वैसे ही 3D क्रिएचर जो है, यहाँ एक 3D क्रिएचर, यहाँ एक 3D क्रिएचर है, उनके बीच में हम दीवार बनाए तो जो 4 डायमेंशनल क्रिएचर है वो हमें देख सकता है। अब जिसने 4 डायमेंशन के बारे में बताया था उनका नाम बहुत ही नोन है, बहुत ही फेमस पॉपुलर पर्सन है। उनका नाम है द एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बताया था कि जो 4 डायमेंशन है वो है टाइम। टाइम कैसे? आप इस क्लिप को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल धरती पे गिर रहा है, पर आप ये नहीं देख सकते वो टाइम के साथ फ्यूचर में भी जा रहा है, और इस फ्यूचर में जाते जाते नीचे गिर रहा है। और जिस तरह वो फ्यूचर में आगे बढ़ते बढ़ते नीचे गिर रहा है, तो उसे कहते हैं 4th डायमेंशन, जो कि है टाइम। अब हमारा लास्ट टॉपिक है द अननोन पैटर्न। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई स्क्वायर बनाना होता है या फिर कोई 2 डायमेंशनल शेप बनाना होता है, तो उसके लिए हमें 2 1 डायमेंशनल शेप को जोड़ना पड़ता है। एक 1 डायमेंशनल शेप, एक 1 डायमेंशनल शेप। तो 2 1 डायमेंशनल शेप में हमें एक नया इंट्रोड्यूस करना होता है, नया थिंग इंट्रोड्यूस करनी होती है, जिसे हमने जैसे दो लेंथ में एक ब्रेथ जोड़ दी, 2 ब्रेथ जोड़ दी, तो एक 2 डायमेंशन शेप बन गया। वैसे ही अगर हम 2 स्क्वायर्स में एक और डायमेंशन जोड़ दें, है ना, 2 स्क्वायर्स में एक और डायमेंशन जोड़ दें तो वो बन जाता है क्यूब, है ना। वैसे ही अगर हम 2 क्यूब में कोई और डायमेंशन जो कि टाइम हो सकता है उसे जोड़ दें तो बन जाएगा हमारा 4th डायमेंशन शेप। 4th डायमेंशन स्पेस में भी यूज होता है, स्पेस टाइम।